हाय स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के पेपर पैटर्न की फॉर द ईयर 2024। तो बहुत से बच्चों ने इस बारे में बोला था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो फाइनली ये वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम इस चीज की बात करेंगे कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा है, कौन कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तुम्हारे पेपर में, एंड कौन से चैप्टर यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो इन सब की बात होगी इस वीडियो में, एंड साथ में यहाँ पे फिजिक्स में कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो हमारा ओवरऑल सिलेबस ये है, ये सारे चैप्टर्स के बारे में तुम फैमिलियर हो, बट ये चैप्टर्स कैसे रिलेट होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं तुम्हारी पूरी बुक में। पहले 3 चैप्टर्स तुम्हारे मैकेनिक्स के हैं, यहाँ पे तुम फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और मशीन्स के बारे में पढ़ते हो, एंड इन चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इजी भी हैं बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइट के तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं, एंड इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस है, बिकॉज यही सबसे बड़ा चैप्टर है, इसी में सबसे ज्यादा टॉपिक्स तुम्हारे हैं। फिर इसके बाद में साउंड चैप्टर की बात करें तो अकेला एक चैप्टर है, लेकिन इसी में ही तुम्हारा इको का टॉपिक है, साउंड क्या होता है, साउंड वेव्स के बारे में इसमें चीजें हैं। तो साउंड चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा इको वाला पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं, एक तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स है, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसी में आ जाता है, इसी पर्टिकुलर रीजन में। देन उसके बाद अगला तुम्हारा हीट है। हीट में हमारा सिर्फ एक चैप्टर है, कैलोरीमेट्री, एंड यकीन मानो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। इसकी बात है मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। फिर इसके बाद लास्ट हमारा है मॉडर्न फिजिक्स, एंड इसमें हमारा सिर्फ एक चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी। सिंपल चैप्टर है, बट इसमें से भी बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने पेपर पैटर्न को लेके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का होगा। तुम्हारा पेपर मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा, सारे साइंस के पेपर्स की तरह, एंड यहाँ पे भी तुम्हें 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, प्लस जो 15 मिनट रीडिंग टाइम शुरुआत में दिया जाएगा वो, उसमें तुम लिख नहीं सकते हो, लिखने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 आवर्स रहेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट फिजिक्स का पेपर 2 सेक्शंस में बटा होगा। एक तुम्हारा सेक्शन ए हो जाता है 40 मार्क्स का, एंड दूसरा सेक्शन बी, अगेन ये भी 40 मार्क्स का ही है। फर्क यही है कि सेक्शन ए तुम्हारा कंपलसरी होता है, यहाँ पे कोई चॉइसेस तुम्हारे पास में नहीं होंगे। यहाँ पे 15 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन 1 में, 15 एमसीक्यू होंगे, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें सब पार्ट्स होंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी होगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल 25 बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन कोई 3 मार्क्स का दे देंगे, और बाकी इन दोनों में बहुत सारे तुम्हें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, ज्यादा लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे, डेफिनेशंस भी होंगी, हो सकता है छोटा मोटा रीजन भी पूछ लिया जाए। सो ये होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क्स निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, एंड यहाँ पे गलती के चांसेस भी कम है, बिकॉज यहाँ पे लेंथ आंसर का उतना बड़ा होगा नहीं। तो यहाँ पे कोशिश करना कि इसको सही सही आंसर करना, एंड यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 लाने की कोशिश करना। एंड बाय चांस की बात है, इन शॉर्ट आंसर्स में से मान लो तुम्हें कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं आता हुआ, तब भी कोशिश करना उसको सॉल्व करना, अदरवाइज तुम उसको लीव कर सकते हो। बट मेन मेरा बताने का पर्पज ये है कि इस सेक्शन में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, तो कोशिश हमें यही करनी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे या 45 मिनट में पूरा कवर कर लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स में सेक्शन ए हमें कंप्लीट कर लेना है। क्यों? बिकॉज सेक्शन बी में हमारे लंबे आंसर वाले क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिनमें हमको ज्यादा दिमाग लगाना है। मार्क्स का वेटेज सेम है, लेकिन इधर से मार्क्स निकालना ज्यादा आसान होगा, एंड ये बात जब तुम स्पेसिमेन पेपर अगर सॉल्व करोगे तो उसमें तुमको पता लग जाएगी। एंड अगर स्पेसिमेन पेपर की बात हो ही रही है, तो फिजिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट सॉल्व करवाया अपने चैनल पे, तो अगर तुमने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम उसे भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम इसको देख सकते हो। मैंने फिजिक्स का 2024 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करवाया है इस वाले वीडियो में। इसके बाद देखते हैं अभी सेक्शन बी। नाउ सेक्शन बी भी हमारा 40 मार्क्स का है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास में चॉइस हो जाती है, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स कैरी करेगा, तो ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन करोगे तो 4 × 10 = 40 मार्क्स उनको यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये कोई ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, इसके अंदर सब पार्ट्स होंगे, एंड हर क्वेश्चन के अंदर 3-3 सब पार्ट्स होते हैं। सो 3 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 3 + 3 + 4 मार्क्स के, तो ये टोटल कितना हर एक क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें? 10 मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे ज्योग्राफी में तुम्हारा क्या होता है, एक चैप्टर तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड होता है,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखो, हो सकता है क्वेश्चन 4 में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हो वो लाइट से ही रिलेटेड हो, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। हो सकता है लाइट चैप्टर के सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं, लेकिन अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में हो सकता है 2 क्वेश्चन तुम्हारे कैलोरीमेट्री के आ जाएं, एक तुम्हारा साउंड का दे दे मिक्स करके। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड चैप्टर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स्ड एक ही चैप्टर से आएगा। मान लो अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का दे दिया और तुम्हारा लिवर्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसा भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया जा सकता है। सो यहाँ पे तुम कुछ ऐसा सोच के नहीं जा सकते हो कि हम ये चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे और हम वहां पे पूरा क्वेश्चन लीव कर देंगे, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली किसी चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं यहाँ पे, तो तुम कुछ नहीं बता सकते हो पहले से। सो यहाँ पे देयर इज नो फिक्स्ड चैप्टर कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए थोड़ा रिस्की है अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ सकते हैं और किन चैप्टर्स को हम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। आई होप तुम लोग को पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप समझ में आ गया है सारा। नाउ अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, एंड इस चीज को लेके बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच चैप्टर देखो बनाया हुआ है। एंड पहले से मैं बता दूं दैट ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2024 को देख के बनाया है। एंड ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि जितने मार्क्स का जिस चैप्टर से आ रहा है उतने ही मार्क्स का आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे इसको देख के तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से लगभग कितने मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं एंड कौन से सेक्शन में किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से ज्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मार्क्स का वेटेज। तो पहले चैप्टर अगर फोर्स की हम बात करें तो इसमें देखो छोटे क्वेश्चंस भी आए हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी आया है सेक्शन बी का। फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी की हम बात करें तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी आया है। तो इसमें तुमको दोनों प्रैक्टिस करने, मैंने कहा था शुरुआत के 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए भी। तीसरा मशीन चैप्टर लिवर और पुली वाला, इसमें देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड टोटल यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो यहाँ पे ये 10 मार्क्स का तुम्हारा टोटल आया है। ऊपर ये फर्स्ट चैप्टर से 6 मार्क्स और मशीन चैप्टर से तुम्हारा 6 मार्क्स का शुरुआत के 3 चैप्टर से मिलके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शुरुआत के 3 चैप्टर्स पढ़ के लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पेपर में। तो बड़ी चीज तो है, तो इसीलिए शुरुआत के 3 चैप्टर्स तो तुम्हें कतई छोड़ के नहीं जाने हैं। सिंपल है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट में तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। बाकी शुरुआत के 3 चैप्टर जरूर से देख लेना और इनमें से कोई भी टॉपिक लीव करके मत जाना। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं लाइट वाले टॉपिक्स पे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, ये चैप्टर अगर तुमने बुक में देखा होगा तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आए, लेकिन क्योंकि इसके टॉपिक्स काफी बड़े भी हैं तो यहाँ पे देखो लॉन्ग आंसर ज्यादा पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ऐसा इसीलिए बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें 4 पार्ट्स में आए। पहले रिफ्रैक्शन का बेसिक्स है, फिर उसके बाद तुम्हारा रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ है, एंड देन उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ये 4 टॉपिक्स मिला के देखो लॉन्ग आंसर काफी ज्यादा इसमें से पूछे गए। तो लॉन्ग आंसर्स के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। एमसीक्यू भी है, ऐसा नहीं एमसीक्यू नहीं आएंगे, बट लॉन्ग आंसर्स के लिए ज्यादा इसको प्रिपेयर करना। इसमें तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर सब पार्ट्स वहां पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है। इसमें तुम्हारा एक लॉन्ग आंसर आया हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। अब लॉन्ग आंसर यहाँ पे कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है ये अभी मैं आगे तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रम चैप्टर। इसे देखो एक एमसीक्यू आया है स्पेसिमेन में और यहाँ पे 3+4 मार्क्स लॉन्ग आंसर, मतलब कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस्ड वो भी पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है स्पेक्ट्रम टॉपिक में से। नेक्स्ट इसके बाद साउंड की अगर हम बात करें, साउंड चैप्टर में देखो कितने क्वेश्चन आए, शॉर्ट वाले भी ज्यादा आए हैं और लॉन्ग वाले भी आए ही आए हैं, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, रीजनिंग भी आती है, बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो साउंड चैप्टर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हो जाता है। ये मैं उन चैप्टर्स को मार्क कर रहा हूं जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तुमको उस तरह देखने को नहीं मिलेंगे। एक तुम्हारा न्यूमेरिकल जरूर से इसमें आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें हो सकता है तुम्हारा रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, जहां पैरेलल या सीरीज में निकालना होता है। हो सकता है एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको छोड़ के नहीं जाना है। भले तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें कम मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट ही लगा के हम इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, इन दोनों चैप्टर्स को। तो ये दोनों चैप्टर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स। तो एक साथ इनको देखो। तो यहाँ पे कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? 8 + 7 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 15 मार्क्स के क्वेश्चन। तो दो चैप्टर मैं इनको एक ही यूनिट मानता हूं, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। ये तुम्हारा टोटल 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं। सो ये दो चैप्टर्स तैयार करके लगभग 15 के आसपास मार्क्स तुम कवर कर सकते हो अपने पेपर में। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर में तुम्हें क्या चीज पढ़नी चाहिए एंड क्या चीज तुम इग्नोर कर सकते हो, वो तुमको यहाँ पे समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिक सी चीजें तुमसे नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, ये सब नहीं। उसके जो लॉज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड उसके ऊपर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां पे मैग्नेट दे देगा, कहेगा कॉइल में हमने ऐसे उसको धक्का दिया या कॉइल से दूर लेके गए, तो बताओ कॉइल में किस तरह ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेंज लॉ वाला क्वेश्चन, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आ जाएगा लॉन्ग वाला और एक आध क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कैलोरीमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा बुक का कैलोरीमेट्री। बहुत से बच्चों को इससे डर भी लगता है एंड डर क्यों लगता है मुझे पता है, बिकॉज इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वही बहुत से बच्चों को यहाँ पे टफ लगते हैं एंड न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो कैलोरीमेट्री में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे एंड साथ में 3 एंड 3 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखवाए हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे। सो 10 मार्क्स तुम्हारा कैलोरीमेट्री कवर कर रहा है। सो कैलोरीमेट्री अगेन, और इस पे जितने स्टार लगा दो कम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लेटेंट हीट के ऊपर रीजंस आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो जरूर से पढ़ के जाना है। सबसे पहले तो इसी को उठा लो पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा है रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स से। नाउ रेडियो एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि लास्ट चैप्टर है तो इससे कम सवाल आते हैं, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में। एमसीक्यूज हो गए, फिर उसके बाद तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स हो गए, सब इससे आते हैं। देखो एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर्स और 2 यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि लिखने के लिए बहुत ज्यादा आएगा, एक डायग्राम तुमको दे देंगे या फिर एक कॉन्सेप्ट तुमको दे देंगे, उसके सब पार्ट्स पूछ लेंगे कि बताओ किस चीज की बात हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं स्टार लगा देता हूं। अब तुम लोग कहोगे सर आपने सारे ही चैप्टर्स को स्टार लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों को मैं स्टार लगा रहा हूं, बिकॉज तीनों एक साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत के चैप्टर्स। फिर इधर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रायोरिटी में, उसके स्टार के बेसिस पे तुम समझ लेना। सो आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूं वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा एंड चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग रख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए हो कि किन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो चलो देखते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल लगभग पूछा गया है, एनर्जी कन्वर्जन। अगर एनर्जी का कन्वर्जन तुमसे पूछा जाएगा, एग्जांपल देके पूछते हैं कि ये चीज हो रही है, बताओ इसमें कौन से टाइप का एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। अब ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का ही आएगा, बट फिक्स है, पूछा ही जाता है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन अगला तुम्हारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका तुम्हारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एंड डेरिवेशन जनरली नहीं उतना पूछते हैं, बट तुम्हारा एग्जाम्पल देके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर, तो ये टॉपिक तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एक तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है जहां पे तुमको एक स्केल दे देंगे, उसको यहाँ फलक्रम पे लगा देंगे, एक तरफ लोड लगा देंगे, पूछेंगे बताओ इधर कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, या तुमको एफर्ट दे देंगे, कह देंगे लोड निकालो, या कितना वेट इधर लटकाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए स्केल को। तो इस तरह का क्वेश्चन हर बार तुमको देखने को मिलता है पेपर में, तुम लास्ट ईयर के पेपर्स चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाना है तुम्हें अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद लिवर और पुली का कॉन्सेप्ट, इस बार लिवर फिर से ऐड हो गया, ध्यान रखना। तो लिवर और पुली का कॉन्सेप्ट तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिवर के ऊपर भी सवाल आएगा, पुली के ऊपर भी आएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कतई छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, लेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड नंबर पे लेंस हो गया। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर तो गारंटीड है एक सवाल तुम्हारा आता ही आता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू का, चाहे इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दें। फिर इसके बाद लेंसेज, डायग्राम और न्यूमेरिकल,
इसके ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना ये चीज। जैसे तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस में रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का तुम्हारा न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर तुम्हारा लेंसेज में जब डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल आता है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स लेंस से और रिफ्रैक्शन से आ सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए दे सकता है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है इन चैप्टर्स का वो भी देख के जाना है एंड साथ में डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट तुम्हारा इको का न्यूमेरिकल गारंटीड आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल इको का। और उसके बाद रेजोनेंस टॉपिक, एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को इसमें से मिलेगा, चाहे वो छोटा एमसीक्यू पूछ लिया जाए या फिर रेजोनेंस के ऊपर तुम्हें एक बड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट इसके बाद कैलोरीमेट्री, मैंने बताया हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको 2 स्टार लगाऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, रीजंस के लिए एंड कॉन्सेप्ट जो इसमें है उसके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको इस चैप्टर में दिक्कत होती है या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैंने पूरा फिजिक्स क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जाके तुम देख सकते हो, उसमें चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। सो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, यूट्यूब सर्च में जाके टाइप कर देना क्लास 10 फिजिक्स एम्पलीफाई लर्निंग एंड सर्च कर लेना, तुम्हें सबसे ऊपर ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेंस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। ये मोस्टली हर साल ही पूछा गया है तुम्हारे पेपर में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला सवाल जहां पे तुमको मास नंबर, एटॉमिक नंबर बता देगा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, इनको सबसे पहले तुमको देखना है। फिर इसके बाद और जो टॉपिक्स तुम्हें लगते हैं इंपॉर्टेंट, फिर उनको एक एक करके तुम्हें सारे देखने हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर मैं कह रहा हूँ छोड़ के जाओ, लेकिन जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप जितनी बातें मैंने तुम लोग को इस वीडियो में समझाई है वो तुमको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, दैट डेफिनेशंस पूरे सिलेबस में तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस तुमको इंपॉर्टेंट वाली याद होनी चाहिए। सेकंड, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स एंड रीजंस जो पूछे जा रहे हैं इस बात में असर्शन और रीजन वाले सवाल भी आएंगे जो पहले सीबीएसई बोर्ड में आते थे। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए उसमें भी तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज इस बार थोड़ा सा सीबीएसई का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड तुमको चीज देके उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए कोर कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर में किस चीज की बात हुई है, उसको अच्छे से तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। सो इसको मैंने 3 बार क्यों लिखा है, बिकॉज फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना, ऐसे समझ लो जैसे ग्लास है खाली रखा हुआ है बिना पानी के, सो फिजिक्स को बिना न्यूमेरिकल्स के हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कई चैप्टर्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो शुरुआत के तीनों चैप्टर्स हो, चाहे तुम्हारा रिफ्रैक्शन चैप्टर हो, चाहे तुम्हारा कैलोरीमेट्री हो, चाहे तुम्हारा इको हो, हर चैप्टर में ही लगभग न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत कम ऐसे तुमको टॉपिक्स मिलेंगे जहां न्यूमेरिकल नहीं होगा फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके बाद में लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो बहुत से बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं या करने की कोशिश नहीं करते हैं, दैट जब फाइनल एग्जाम तुम लोग दोगे तो वहां पे जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तो सीधी सी बात है, अगर तुमने 2-3 न्यूमेरिकल बहुत जल्दी में किए हैं तो चांसेस आर दैट वहां पे तुमसे कोई माइनर मिस्टेक हो जाए। अक्सर हो जाती है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि पेपर को ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आराम से पेपर करना है, जल्दी से जल्दी तुम्हें पेपर फिनिश करना है, पहली चीज। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट तुम्हें ऐसा रखना है कि तुम्हारा टाइम से पहले ही पेपर फिनिश हो जाए एंड सारे क्वेश्चंस जितने तुम्हें करने थे, हड़बड़ी वहां पे नहीं होनी चाहिए, उतने टाइम पीरियड में तुम्हारा पूरा पेपर फिनिश हो जाना चाहिए। इससे फायदा तुम्हें क्या मिलेगा, अगर लास्ट में पेपर एंड होने से पहले अगर तुम्हारे पास 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं बट एटलीस्ट 10 मिनट्स तुम्हारे पास अगर मिल जाते हैं तुम्हें, तो वहां पे तुम रिवीजन कर सकते हो। एंड यकीन मानो, अगर तुमने एक बार खुद से अपनी कॉपी रिवाइज कर ली, चेक कर ली, तो वहां पे जो छोटी छोटी गलतियां तुमने की होंगी, माइनर मिस्टेक्स की होंगी, उनको कट करके, सिंगल लाइन से कट करके, जैसे मान लो तुमने गलती की, तुमने x इज इक्वल टू मान लो 10 लिख दिया और तुम्हारा आंसर कहीं गलत आ गया, 12 वो है, तो एक लाइन से कट करके यहाँ पे 12 इस तरह कर दोगे। तो मतलब ये एग्जाम्पल मैंने दिया किस तरह करना है, ऐसे नहीं करना कि ऐसे 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 कर दिया, ऐसे तुमको खिचड़ी नहीं बनानी है। ठीक है, गलती छुपानी नहीं है, बस वो कट करके करेक्ट करके आंसर लिख देना है। तो रिवीजन का टाइम तुमको जरूर से निकालना है। वहां पे कोई अगर तुमने डेफिनेशन में गलती की है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, उसको ठीक कर देना है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अगर टाइम निकाल लोगे तो लास्ट में तुम्हारे 5 से लेके 8-10 मार्क्स तक तुम बचा सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट तुम्हें जरूर से करना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये पेपर का पैटर्न है, अब यहाँ पे सेक्शन ए 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का है, तो कहीं से भी ये दिमाग में लेके मत चलना कि 80 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का है तो 1 घंटे में ये करेंगे, 1 घंटे में ये करेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। यहाँ पे तुमको ये देखना है, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में अगर तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल टिक लगाना है। ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज करने में तुम्हें 8 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक एमसीक्यू में ज्यादा क्या ही टाइम तुम लगाओगे। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा तुमको आधे घंटे में 30 मिनट्स के अंदर ये सब खत्म कर देने हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना तुम्हारा टाइम निकलेगा, ये 40 मिनट में तुम्हारा सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम। मैं ज्यादा टाइम लेके बता रहा हूं, मैक्सिमम 40 मिनट में तुमको पहला सेक्शन खत्म कर लेना है किसी भी कीमत में, क्योंकि तुमको सेक्शन बी में सीधी सी बात है ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब इसके बाद कितना टाइम तुम्हारे पास बचेगा, 20 मिनट्स यहाँ के, 1 आवर यहाँ का, तो टोटल तुम्हारे पास में 1 घंटा 20 मिनट है। एंड सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन तुमको करने हैं, कोशिश यही तुमको करनी है कि 1 आवर में इसको कंप्लीट कर लो। लास्ट में तुम्हारे पास कितने मिनट्स बचेंगे, 20 मिनट बचेंगे पूरे रिवीजन के लिए। 1 घंटे में मान लो नहीं भी कर पाते हो, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर 10 मिनट्स में तुमको पेपर कर लेना है। तो अगर तुम ऐसा कर ले जाते हो तो तुम्हें लास्ट के 10 मिनट्स किसके लिए मिलेंगे, रिवीजन के लिए। लास्ट के 10 मिनट्स मिल जाएंगे तुमको रिवीजन के लिए। एंड अगर इससे ज्यादा रिवीजन का टाइम मिल जाता है तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो जितना रिवीजन तुम करोगे लास्ट में, अपनी गलतियां तुम खुद ही ठीक कर ले जाओगे, ये चीज है। सो आई होप जितनी बातें मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताई हैं वो सारी तुम लोग को अच्छे समझ में आई होंगी। अब लास्ट के जो कुछ दिन रह गए हैं इसमें जम के तुमको तैयारी करनी है। एंड अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है अभी भी, तो उसके लिए तुम मेरा ये वाला प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड तुम्हें मैंने बताया यूट्यूब पे तुम जाकर सर्च भी कर सकते हो, फिजिक्स क्लास 10th बाय एम्पलीफाई लर्निंग। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो उसके लिए तुम हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एम्पलीफाई लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड उस पर जाकर तुम हमारे फिजिक्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर तुम कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट amplifylearning.in एंड उस पर भी जाकर तुम सेम कोर्स को अवेल कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। एंड हाँ, अगर तुम इस चैनल पे नए हो एंड ऐसे वीडियोस और भी आगे देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आगे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाएगा। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।